ठीक हूँ। और मेरा ये मानना था, उस समय तो बात हो नहीं पाई जो आप बात कराना चाहते थे उस साधु जी से। जी, उनका यदि आप नंबर दे देंगे तो मैं अपनी तरफ से लगा लूँगा। मैं अभी दे देता हूँ आपको। ठीक है ना? और दूसरा जो मेरा ये सोचना था कि देखो, आपने रुचि ली होती तो अब तक बहुत भिन्न रिज़ल्ट होते। देखो, हम सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हुँ, हम सिर्फ़ छोटी-सी बात कह रहे हैं कि जब 21 लक्षों को ज़मीन पर उतारने के लिए धन की आवश्यकता शून्य होगी और हम अपने देश को में आमूल-चूल परिवर्तन कर पाएँगे। हम अपने जो है लोगों को गारंटी ऑफ रोज़गार दे पाएँगे और उसमें उनको नौकर नहीं बनाएँगे, उनको सर्विस प्रोवाइडर बनाएँगे, उनको शिक्षा देंगे, हुनर देंगे, अभ्यास देंगे, टूल्स देंगे, आवागमन का साधन देंगे और बैकएंड टेक्नोलॉजी उन्हें बताएगी कि वो कहाँ पहुँचेंगे और जहाँ जी, पहुँचेंगे वहाँ पे एसेट जनरेट की जाएगी जो कि राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस की होगी और उस एसेट के इक्विवेलेंट एक भारत विकास निधि निर्मित होगी, वो भी ऑटो जनरेट होगी। जी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। अब आप ये बताइए, इतनी पावरफुल चीज़ है, जहाँ किसान के बारे में माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, भाजपा का कहना है कि साहब 10,000 करोड़ का जो है भार पड़ेगा, लिहाजा ये करना संभव नहीं है। वहीं पर मैथिली शरण गुप्त बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हम एक एमएसपी दे देंगे, कोई इस भारत सरकार के ऊपर ज़ीरो भार पड़ेगा। और इतना ही नहीं, एक एमएसपी देने के लिए जो है खाद्यान्न केवल खेत से बाहर निकलेगा और इन एनी केस ये खाद्यान्न जो है किसी मंडी पे नहीं जाएगा, किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगा। हुँ, और किसान ही इसका मालिक बना रहेगा, तो जो व्यापारी आज इसको खरीदता है, चोरी छिपा के जो ना होर्ड करके रखता है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा करता है और फिर जी, उसे मनमाने दामों पर बेचता है, वो व्यापारी अब खाद्यान्न का मालिक नहीं है, तो वो व्यापारी कहलाएगा या सेवा प्रदाय करने वाला सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा? जी। क्या कहलाएगा? सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा या व्यापारी कहलाएगा? वो तो फिर सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसका अपना है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उसके संस्थान के माध्यम से जो वो सेवाएँ दे रहा है, उसमें वो खाद्यान्न का मालिक नहीं बन रहा है, उसकी पूँजी नहीं लग रही है और बिना पूँजी लगाए केवल वो अपनी सेवाएँ दे रहा है और जो सेवा देगा उसके लिए उसको सेवा की फीस दी जाएगी। बिल्कुल, यही बात जो है ना वेयर हाउस के साथ होगी, यही बात होलसेलर के साथ होगी, यही बात रिटेलर के साथ होगी और इसमें तो होम डिलीवरी का भी प्रावधान है, तो यही बात जो है ना होम डिलीवरी बॉय के लिए भी होगी। तो सब लोगों को अपने-अपने फीस के हिसाब से जो बनता है वो मिलेगा और वो भी ऑटोमेटिक मिलेगा और उसका भुगतान जो है किसान के एक दूसरा अकाउंट क्रिएट किया है जिसको हम कॉस्ट सेटलिंग या डेबिट अकाउंट कहते हैं, जो कि लेकिन किस उसके लिए 2 चीज़ें हैं ना, या तो सरकार आपकी बात माने। नहीं, देखिए, मैं इस आपसे पूरे बड़ी आपके मैं पूरे एक प्रयोजन के लिए। मैं जी, ब ब दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, पिछले 8 महीने से यदि आप देख रहे हैं तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप 21 लक्ष्य बना दीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं, आपके ऊपर व्यय ज़ीरो आएगा, राइट? जी, बल्कि भारत सरकार के ऊपर पास जो है ना 20 गुना पैसा पहुँचेगा, वो भी हमारी गारंटी है। हम 2029 तक इस देश को टैक्स फ्री कर पाएँगे। जी, और भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो आपको कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ऑटोमैटिक मिल जाएगा। जी, जब लिहाजा आपको लोन नहीं लेना होगा। जब बैकएंड टेक्नोलॉजी जब भी आपके पास पैसा आएगा, आसान किस्तों में उसका भुगतान कर देगी, तो आपको अपने दिमाग में ये भी बर्डन नहीं पालना है कि इसका भुगतान कब होगा, कैसे होगा। और यदि आपके अकाउंट में लगातार नेगेटिव एंट्री हो रही है, तो जो अभी सीबीआई, इनकम टैक्स और ये ईडी वाले जो छापा मारने के लिए रहते हैं, इनको रिट्रेन करके ये आपसे समय माँग के आएँगे कि जोगेंद्र भदौरिया जी बताइए, आप आप क्यों जो है ना प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? आपके उसमें कोई धन क्यों नहीं आ रहा है? आपकी समस्या क्या है? और वो समस्या का निदान करने की ज़िम्मेवारी इन लोगों की होगी। अब बताइए, आप ना तो जो है आपको कर्ज़ लेना होगा और ना ही आप जो है बैंकरप्ट हो पाएँगे।
इतने पावरफुल सिस्टम को जो आप बात कह रहे हैं कि साहब होगा तो तब जब हम ज़मीन पे उतरे, तो हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि इसके लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए? यदि हम जो है सरल उपाय के तहत महापरिवर्तित भारत इस देश की जनता को दे सकते हैं, तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ें, अपने जो है ना सभी लोगों को उसे शेयर कर लें, 10-10 की सूची बना के उनसे बात करें, उनको जोड़ते जाएँ, जो सहमत होते जाएँ, उनकी जो है शपथ कराएँ और जो जिनको कोई प्रश्न है, शंका है, उनसे कहें भैया अपने प्रश्न और शंका का वीडियो बनाकर टेलीग्राम ऐप से भेजो। मैथिली शरण गुप्त इसे ना केवल क्राइम फ्री भारत पर अपलोड करेंगे, बल्कि इसका एक अच्छा समाधान कारक आपको जवाब भी देंगे। यदि उस समाधान कारक जवाब के बाद आप सहमत होते हैं, तो आप शपथ ले लीजिए। यदि आप सहमत नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं। क्योंकि हमें तो 140 करोड़ में मात्र 100 करोड़ को ही जो है ना जोड़ना है, जिसमें से 90 करोड़ को अपने आप को जोड़ने से हमारा काम हो जा रहा है। मैं तो इस कोई पे अलग बात कहना चाहता हूँ। मैं तो आप 100 करोड़ की बात करते हैं, मैं मात्र 25 करोड़ जिस दिन जुड़ जाएँगे, उस दिन मैं आप दावा करता आप हूँ आप जिस दावा दिन जुड़ करता हूँ कि 1 वो मिनट, सब 1 मैथिली मिनट, शरण गुप्त एक जी। 1 मिनट, 1 मिनट। जिस दिन जुड़ने की आप बात कर रहे हैं, हम अपनी सहभागिता की बात कर रहे हैं। क्या हमने अपने से संबंधित लोगों को जोड़ा? क्या जिन संस्थाओं से, जिन संगठनों से, जिन नहीं, सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हैं 1 मिनट, एक मेरी बात सुनिए। क्या हाँ, आपने वहाँ पे एक आयोजन करके मैथिली शरण गुप्त को बुलाया जिससे वो अपनी बात रख सकें? हम लोग देखिए पिछले लगभग लगभग इसके लिए 2 चीज़ों से तैयार होना होगा, जो मैंने आपसे पहले कहा। इसके लिए 2 चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी, जी, जो मैंने बताइए। आपको बात कही, जिसको अभी तक ज़मीन पे नहीं ला पाए। नहीं, जब तक आप फिर से कहिए क्या 2 बातें हैं? और वो 2 बातों की आवश्यकता के बारे में भी हम लोग अभी विचारण करेंगे। हाँ, हाँ, पहली चीज़ इसके लिए 2 बातें चाहिए। जी। पहला जो आपने कहा कि आपने किसी को जोड़ने का प्रयास किया, हुँ, तो हुँ। हमने प्रयास बहुत किया, लेकिन वो प्रयास आगे सार्थक नहीं होता। जैसे हमने नहीं, आपको मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। यदि आप किसी बात को उतने प्रभावी ढंग से नहीं कह पा रहे हैं, तो जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, उनके ढेर सारे वो होते रहते हैं, उसमें मैथिली शरण गुप्त को बुला लेते। हाँ, अब दूसरी चीज़ पे आइए। जो ठीक चीज़ है। मेन है, जिसके लिए मैं आपसे शुरू से आपसे सबसे कह रहा हूँ, जी। आपको सबसे पहले करना पड़ेगा अपने सेमिनार। और आपको सबसे पहले देखिए सेमिनार करने के लिए देखिए, आपको जो सेमिनार करना है वो मुझे करना है, मैं वो रोज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सेमिनार मैं करूँ इसके बजाय सेमिनार लोग बाग इनवाइट करके मुझे बुला लें, तो मुझे जो है ना तो उनकी अरे जुड़ी-जुड़ाई भाई, संख्या में आप हम पहुँच जाएँगे। आप हम वही बात तो नहीं सुन रहे हैं, जो बात मैं कहना चाहता हूँ। जो जी, आप कहना कहना वही चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ। जी। और जो मैं कह रहा हूँ वही आप कहना चाहते हैं। 1 मिनट, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, अब मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। मैं भर्ती हूँ इस समय। ओहो! इस बात को आगे चालू रखते हैं। 1-10 मिनट, मैं मेरी बोतल चल रही है ज़रा। अच्छा नहीं, आप प्लीज़ फ्री हो जाइए फिर हम आगे की बात फिर जारी करेंगे। जब आप फ्री हो जाएँगे तो फ़ोन लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है। जय हिंद, जय भारत।